Good morning to all of you. Today we teach you संस्कृत क्लास 6 ज्ञान दीपिका। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? चैप्टर फर्स्ट ही पढ़े हैं संस्कृत वर्णमाला से, पेज नंबर 12 वर्ड संयोजन। इसके पहले पढ़ा संयुक्त व्यंजन, स्वर व्यंजन, अव्यवाह और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं वर्ड संयोजन। वर्ड संयोजन किसे कहते हैं पहले देख लेते हैं। वर्डों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? वर्ड जैसा कि हम जानते हैं अक्षर जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाते हैं? वर्ड या अक्षर भी कहते हैं इसे। वर्डों के मेल से शब्द बनते हैं। किसके मेल से शब्द बनते हैं? वर्डों के मेल से। इस प्रक्रिया को वर्ड संयोजन कहते हैं। किस प्रक्रिया को? वर्डों के मिलने से शब्द बनते हैं। तो जो शब्द बनते हैं वर्डों को जोड़ करके, इसी प्रक्रिया को हम वर्ड संयोजन कहते हैं। जैसे अब आइए देखते हैं, लता क्या है? ये शब्द बन गया है लता। किस प्रकार से? ल प्लस अ प्लस त प्लस आ, तो क्या हो गया? लता। इसी तरह नर, न प्लस अ प्लस र प्लस अ, क्या हो गया? नर। फिर है राजन, ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं, र प्लस आ ज प्लस अ प्लस न, तो क्या हो गया? राजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इसी तरह छोटे छोटे आप शब्दों को वर्ड जो है उसे आप जोड़ बना सकते हैं। कैसे? वर्डों को जोड़ करके आप शब्द बना दीजिए। फिर कोई शब्द लीजिए, शब्दों को उनको तोड़िए, एक एक वर्ड को तोड़ करके आप वर्ड फिर संयोजन करिए। ठीक है, मतलब वर्डों को तोड़ करके फिर वर्डों को मिलाइए। इसके बाद इसी प्रकार से बताया गया है कि यही छात्र यह भी समझ लें कि शब्द के अंत में जो अक्षर होता है वह शब्द किसी के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए जैसे नर, शब्द के अंत में क्या आया है? नर, र, नर, र आप जब उच्चारण करेंगे तो उसमें अ आएगा। हम जानते हैं कि व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? तो जैसे क, अ है, सब में अ छुपा रहता है। तो नर शब्द के अंत में क्या है? अ है, र में अ है, अतः यह क्या हो गया? आकारांत कहलाएगा। संस्कृत में ये क्या कहलाएगा? आकारांत कहलाएगा। इसी तरह लता क्या आ जा रहा है? आ, शब्द के अंत में क्या आया है? आ, तो ये क्या हो गया? आकारांत। ये देखिए अ है तो आकारांत आ गया, आ है तो आकारांत। मुनि शब्द के अंत में क्या आया है? ई आया है ना, ह्रस्व ई, तो ये क्या हो गया? इकारांत कहलाएगा। साधु शब्द के अंत में ऊ है, ह्रस्व ऊ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? उकारांत शब्द कहलाता है। राजन शब्द के अंत में न या व्यंजन है, अतः यह नकारांत या व्यंजनांत कहलाता है। क्या कहलाता है? नकारांत या व्यंजनांत कहलाता है। ठीक है, न ये हो गया, न या व्यंजन है ऐसा कहा जाता है, तो ये पांचवा वर्ड है भी, तो इसलिए व्यंजनांत कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि किस प्रकार से वर्ड संयोजन है, और फिर अकारांत कैसे होंगे? जिस शब्द के अंत में अ आए, अ उच्चारित हो अकारांत हो गया, और जिस शब्द के अंत में आ हो आकारांत, और जिस शब्द के अंत में ई हो इकारांत, ऊ हो तो उकारांत। इस प्रकार से अकारांत, आकारांत, इकारांत और उकारांत शब्द कहलाता है। इसके जो आपके आगे पढ़ेंगे शब्द रूप, आपको जो लर्न करना है, तो शब्द रूप इसी प्रकार से ये अकारांत होते हैं, कुछ आकारांत होते हैं, कुछ इकारांत होते हैं, कुछ उकारांत होते हैं, शब्द रूप जो हम लर्न करते हैं। आगे है देखिए वर्ड विच्छेद। आगे क्या है आपका? वर्ड विच्छेद। कि वर्ड विच्छेद क्या होता है या वर्ड विच्छेदन क्या कहलाता है? तो देखिए वर्ड संयोजन क्या हो गया? जो वर्डों को जोड़ा गया, दो वर्ड हो, तीन हो, चार हो, जितने भी है, जो वर्डों एक एक वर्डों को जब जोड़ा जाता है, जोड़ करके कोई शब्द बनाया जाए तो वो वर्ड संयोजन। अब वर्ड विच्छेदन इसी का अपोजिट देखिए कि जब हम किसी जो है शब्द को तोड़ें, उसके एक एक वर्ड को तोड़ें, तो वही क्या कहलाता है? वर्ड विच्छेदन। शब्दों के वर्डों को अलग करके दिखाना, अलग अलग करके दिखाना या लिखना ही क्या कहलाता है? वर्ड विच्छेद अथवा वर्ड विच्छेदन भी कहते हैं इसे। तो ये तो समझ में आ गया कि वर्ड संयोजन वर्डों को जोड़ना, और वर्ड विच्छेदन मतलब एक एक वर्डों को अलग अलग लिखना, अलग अलग करना।
वो क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। अब कुछ वर्ण विच्छेद के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे वाच, व, धन आ, धन च, तो क्या हो गया? वाच। भवत, भ प्लस अ प्लस व प्लस अ प्लस त, ये क्या हो गया? भवत। इसी तरह से गृहम, ग प्लस री प्लस ह प्लस अ प्लस म, क्या हो गया? गृहम। माता, म प्लस आ तो प्लस आ, तो क्या हो गया? माता। इसी तरह बालक, ब प्लस आ ल प्लस अ प्लस क प्लस अह, विसर्ग है, तो क्या हो गया? बालक। और भी कई सारे शब्द ऐसे हैं जो हम बना सकते हैं, ठीक है ना? बालक, राम, ईशा, बालिका, लता इत्यादि। तो इस तरह से हमने इसमें वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेदन के बारे में पढ़ा, और आपका ये होमवर्क भी हो जाएगा। जैसे पूछा जाए कि आकारांत शब्द के कुछ उदाहरण बताइए, इकारांत शब्द के कुछ उदाहरण बताइए, वर्ण विच्छेदन किसे कहते हैं, वर्ण संयोजन किसे कहते हैं। ओके, इतना आप रिवाइज करिए, लर्न करिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे का एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे।